हेलो दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे कि आउटसाइड माइक्रोमीटर कैसे यूज़ करना है और इसका मेज़रमेंट कैसे लिया जाता है। ये पूरा डिटेल्स आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो मेज़रमेंट करने के लिए इससे पहले हम आपको इस आउटसाइड माइक्रोमीटर के बारे में थोड़ा जानकारी दे देते। ये है आउटसाइड माइक्रोमीटर का एक फ्रेम है। इसका ये आउटसाइड माइक्रोमीटर का रेंज है, इधर देखिए, 25 से 50 तक। मतलब इसका रेंज 25 मिलीमीटर से 50 मिलीमीटर तक हम मेज़र कर सकते हैं इस आउटसाइड माइक्रोमीटर द्वारा। इसको फ्रेम कहते हैं। इधर जो लेफ़्ट साइड में इसका इधर जो एक पार्ट है इसको बोलते हैं एनविल, और राइट साइड का एक पार्ट है इसको बोलते हैं स्पिंडल, और ये जो वाला है इसको बोलते हैं लॉक नट। इसको हम लॉक करेंगे क्लॉकवाइज, इधर इधर लॉक करेंगे इसको तो ये टाइट हो जाएगा। इसको इधर घुमाएंगे तो ये घूम जाएगा। ठीक है, इसका काम है कोई रीडिंग मेजरमेंट लेने के बाद उधर उसको फिक्स करने के लिए इसको टाइट किया जाता है लॉक में। ये हो गया लॉक, और इसको बोलते हैं स्लीव, और ये वाला राउंड को बोलते हैं इसको जो राउंड है, ये राउंड से को बोलते हैं हम सर्कुलर स्केल, और इसको हम बोलते हैं थिम्बल, और एंड का जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं रैचेट। तो हो गया इसका एक एक पार्ट का। तो पहले ये है मेन स्केल, जो स्लीव के ऊपर बैठा है इसको मेन स्केल बोलते हैं। इधर देखिए 25 से शुरू हुआ है, 25 से इधर 50 तक है। 25 एक एक ठो घर है, 25 30 35 40 45 50। अब देखिए 25 से ऊपर उसके बाद में एक दाग है, एक इसमें एक दाग का अंतर है 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो ऐसे करके 25, उसके बाद एक 26 27 28 20 29 30, ऐसे करके 50 तक हम मेजरमेंट कर सकते हैं। उससे नीचे देखिए 25 और 25 जो 1 मिलीमीटर है, 26 के बीच में एक दाग है। इसका वैल्यू कितना है? ये वैल्यू, इसका वैल्यू है 0.5। मतलब 1 मिलीमीटर का मिडिल में जो है इसका जो दाग है इसको 0.5 मेज़र किया जाता है। ठीक है, तो 26 के बीच में है 25.5। उसके बाद इधर है 27 की, और 26 के बीच में देखिए नीचे वाला एक दाग है, उसको 0.5 पे ऐड करते हैं। 25 के बाद 25.5, ऐसे जो है मेन स्केल का रीडिंग है। उसके बाद देखिए इधर जो सर्कुलर टाइप का है, जो थिम्बल बोला है, उसी के ऊपर एक सर्कुलर स्केल लगा हुआ है, इसको हम सर्कुलर स्केल बोलते हैं। वो देखिए 0 से स्टार्ट हुआ है। हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, मतलब खोलेंगे तो 5, देखिए 5 10 15 20 25 30 35 40 45, ऐसे करके फिर भी 0 में आ रहा है। इसको हम टोटल 50 डिवीज़न है। टोटल कितना हुआ? 50 डिवीज़न। ये सर्कुलर जो स्केल है इसका टोटल 50 डिवीज़न है। हर एक तो जो दाग है सर्कुलर डिवीज़न का, मतलब 0 से ऊपर एक दाग, इसका अंतर है 0.01 मिलीमीटर। 0.01 मिलीमीटर। तो 50 डिवीज़न का टोटल कितना हुआ? 0.5। मतलब हम 0 से इसको एक राउंड पूरा घुमाएंगे फिर भी 0 तक आए तो कितना हुआ? 50 डिवीज़न हो गया। तो 50 इंटू, इधर हम कैलकुलेट करके दिखाते हैं, 50 इंटू हर एक तो घर का कितना वैल्यू है? 0.01, तो हुआ 0.5 मिलीमीटर। सॉरी, 50 इंटू 0.01 तो हुआ 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, ये हो गया सर्कुलर स्केल। तो अब समझिए एज ए एग्जाम्पल, कोई भी मैंने इसको तो थिम्बल है, थिम्बल को घुमा के एक भी पॉइंट को लेते हैं। सपोज ये पॉइंट ले लिया, इसको हम फिक्स कर देते हैं। इसका वैल्यू कितना है हम इसको आपको मेज़र करके दिखाता है। ये है 25, उसके बाद हुआ एक, मतलब 26, उसके बाद और एक है 27, उसके बाद हुआ और एक, मतलब 28। उससे उसके बाद देखिए
नीचे वाला का जो दाग है 28 के नीचे में कितना होता है, हमने क्या बोला पहले, 0.5 है। मतलब इसको हम घुमाते हैं, घुमा के खोलने के बाद आपको पता चल जाएगा। ये देखिए खोलने के बाद कितना जो है 28 बोला है, उसके बाद 29 होता है, उसके बीच में हमने रोका था, इधर बीच में रोका तो 0.5 में आया। हर मेज़रमेंट के पहले हमको देखना चाहिए ये जो मेन स्केल का जो दाग है वो सर्कुलर जो स्केल है उसका कौन सा दाग मैच कर रहा है वो हमको देख लेना चाहिए। वही है मेज़रमेंट, जिस दाग में मैच करेगा वो वही हम मेज़र कर लेंगे, वही से हम मेज़रमेंट लेंगे। तो इधर सपोज़ आप समझे इधर 0 से मैच हुआ, मतलब 28.5 0 से मैच हुआ। इसको हम पहले एक तो दो ठो घर घुमा देते हैं, मतलब खोल दिया, घुमा देने के बाद इसको लॉक कर देते। इसका मेजरमेंट कितना हुआ, 28 बोला है, 0.5 तो हो गया। उसके बाद दो घर है, एक घर को मेजरमेंट कितना बोला 0.01, तो दो घर का कितना हुआ 0.02 हो गया। तो 28.5 प्लस 0.02 तो कितना हुआ 28.52। तो इसको हम लिख के आपको बता देते हैं। टोटल लेंथ का जो फॉर्मूला है हम शॉर्ट में लिखते हैं, टोटल लेंथ इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। हाँ, ये लीस्ट काउंट क्या चीज़ है, लीस्ट काउंट पहले बोला ना, ये माइक्रोमीटर का 0.01, हम इसका वीडियो के बीच में बताएंगे लीस्ट काउंट कैसे मेज़र करना है, कैसे हुआ लीस्ट काउंट 0.01, ये हमको बाद में बताते हैं। तो उसके पहले इसको मेज़रमेंट का कैलकुलेट करेंगे। टोटल लेंथ कितना, इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल लेंथ इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, इसका जो सर्कल है सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। तो इसका कितना हुआ, गौर से देखिए, हाँ इसका कितना हुआ 28.5 जो मेन स्केल है, ये मेन स्केल का रीडिंग 28 है, 25, 26, 27, 28.5 ये हो गया। प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना हुआ, एक दो तो घर है तो 2 इनटू लिस्ट काउंट कितना है इसका 0.01 तो कितना होता है 28.5 प्लस 0.02 होता है 28.52 मिलीमीटर। ये ऐसे करके हम कोई भी चीज़ का टोटल लेंथ मेज़र कर लेंगे, ठीक है। यही मेन फंडा है, ठीक है। अब हम आपको कोई भी पार्ट का हम मेज़र करके दिखा देते हैं। पहले एक चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ, कोई भी पार्ट का मेज़र करने के लिए पहले इस माइक्रोमीटर को हमने कैलिब्रेशन कर लेना चाहिए। कैलिब्रेशन क्या है, कैलिब्रेशन ये है इस माइक्रोमीटर की बीच में कोई एरर है कि नहीं, एरर मतलब त्रुटि है कि नहीं। इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जो माइक्रोमीटर का बॉक्स है, ये बॉक्स के सेट के अंदर एक स्टिक होता है, मतलब ये 25 से 50 रेंज है ना, इसके अंदर एक 25 का मास्टर स्टिक है, ये कैलिब्रेशन होके आया है। अब जो जिससे मैं खरीदते हैं ना, उधर एक कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट देता है, ये देखिए कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, वो तो कैलिब्रेट होके ही आता है। तो ये है मास्टर स्टिक, इसको हम इधर लगा के इस माइक्रोमीटर का कोई एरर है कि नहीं ये हमको पता लगाता है, ठीक है। तो इससे पहले माइक्रोमीटर को ऐसे पकड़ना है, ठीक है, ऐसे पकड़िए। उसके बाद इसको अंदर कर देते, इसको हम कैलिब्रेशन बोलते हैं, इस माइक्रोमीटर का हम कैलिब्रेशन करते हैं, ठीक है। ऐसे हमको क्लॉकवाइज घुमा देता है, थिम्बल को क्लॉकवाइज घुमाते हैं, ठीक है, ऐसे घुमा दिया, इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है, छोड़ दिया। उसके बाद इसको रैचेट को जोर से घुमाएंगे, ठीक है, हो गया। उसके बाद इसको हमको लॉक करना है, लॉक कर दिया। तो देखिए गौर से, इसका जो लाइन है, सर्कुलर जो लाइन है, सर्कुलर स्केल का जो लाइन है 0 और मेन स्केल का जो लाइन दाग है वो बराबर है, देखिए एकदम बराबर है। इसका मतलब हुआ इस माइक्रोमीटर का कोई एरर नहीं है, ठीक है, कुछ भी एरर नहीं है, 0 0 है, मतलब ठीक है।
अब हम कोई भी चीज़ का कोई भी पार्ट का हम मेज़र कर सकते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, कोई भी चीज़ का मेज़र करने के लिए पहले आप इसका कैलिब्रेशन ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। अगर ये 0 0 पर नहीं होते, कोई भी नीचे होता तो ऊपर होता, तो इसका त्रुटि मतलब एरर होता, ठीक है। अगर इसको ये एरर नीचे होता तो समझे इसको एरर नीचे हो गया, एक घर नीचे हो गया, ठीक है। तो इसको इसको एरर 0 समझे 0 हुआ, इसको आप 0 1 एरर पकड़ के ही आपको मेज़र करना है, ठीक है। और इसको ऊपर हो गया मतलब प्लस में होगा, तो आपको प्लस को 0 समझ के ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम आपको एक तो मेटल जो एक पार्ट है, इसको हम इसका लेंथ आपको मेज़र करके लाइव दिखाते हैं, ठीक है। ऐसे पकड़ता है, पकड़ने के बाद आपको ऐसे फिट करना है, फिट करने के बाद इसको घुमाते हैं, ठीक है। थिम्बल को घुमाना है, थिम्बल को घुमा देते हैं, ठीक है। घुमा दिया, ठीक है, थिम्बल को घुमा दिया। ठीक है, हो गया, टाइट हो गया। उसके बाद हम इसको लॉक कर देते हैं। उसके बाद इसका जो मेटल है इसको हम इसको निकालते हैं, ठीक है, निकाल दिया। उसके बाद इसका रीडिंग लेंगे। इसको रीडिंग कैसे लेना है आपको दिखा देते हैं। देखिए इसका टोटल लेंथ कैसे मेज़र करेंगे। टोटल लेंथ का फॉर्मूला क्या है। टोटल लेंथ मैंने बोला पहले, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इंटू लिस्ट काउंट। ये हमने पहले लिख लिया। उसके बाद इधर देखेंगे मेन स्केल रीडिंग कितना होता है। ये देखिए 30 35, उसके बाद इधर 36 37 38 39 40 हो गया। 40 के बाद देखिए इधर का सर्कुलर जो स्केल है उसके बाद 10 घर है, मतलब ये ओपन हो गया। 10 घर ऊपर है, 0 देखिए नीचे है, 0 के ऊपर 10 घर है, मतलब ये 40 के बाद भी 10 घर ओपन हुआ। तो इसको हम कैसे मेजरमेंट करेंगे, इसको लिखेंगे कैसे, ठीक है। तो टोटल लेंथ होता है इसका, मेन स्केल रीडिंग कितना आया 40 तक आया, ठीक है। 40.5 पे नहीं गया है तो उसके आगे 40 भी है मेन स्केल रीडिंग, ठीक है। तो 40 लिख लेते हैं, 40 लिख लिया। उसके बाद सर्कुलर स्केल का जो रीडिंग है कितना है, वो दाग कितना तक आया 10 तक आया, तो 10 हो गया। उसके बाद इसका लिस्ट काउंट कितना है। लिस्ट काउंट मैंने बोला इसका माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट है 0.01। तो उसको कैलकुलेट करके होता है 10 इंटू 0.01, तो इसका होता है 0.1। तो 40 प्लस 0.1 इसका होता है 40.10 मिलीमीटर। ये हो गया इसका टोटल लेंथ। अब हम आपको बताएंगे ये लिस्ट काउंट कैसे हुआ, इसको कैसे कैलकुलेशन करके 0.1 आया है, ये क्या चीज़ है, ये हमको आपको बताएंगे। अब हम आपको बताएंगे लिस्ट काउंट कैसे मेज़र करना है। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल रीडिंग डिवाइड बाय सर्कुलर स्केल रीडिंग। स्मॉलेस्ट डिवीजन कितना होता है, स्मॉलेस्ट डिवीजन इधर ये मेन स्केल का रीडिंग स्मॉलेस्ट डिवीजन होता है 0.5। और एक सर्कुलर स्केल का सर्कुलर जो है सर्कुलर स्केल का एक पाक घुमाने के बाद कितना रीडिंग आता है, मतलब 50 भाग होता है। तो 0.5 डिवाइड बाई 50 तो कितना हुआ 0.01। तो ऐसे करके लिस्ट काउंट का कैलकुलेशन होता है। तो आपको लिस्ट काउंट ऐसे मिल गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।